आलोक शर्मा, आप क्यों ये कह रहे थे कि भाई इनको आप देख लीजिए कितने सारे दंगे हुए, ये दंगा चुनाव आते के समय इतना हाईलाइट क्यों हो गया? देखिए, मुझे लगता है इसका सीधा सीधा कारण है कि किसी का भी एक शब्द पकड़ लीजिए, क्योंकि 10 साल में कुछ किया नहीं है मोदी सरकार ने, तो चुनाव को किस तरह से दंगों के माध्यम से, एक वाक्य, एक शब्द के माध्यम से हिंदू मुस्लिम पर लाकर टेका जाए, रोका जाए वहाँ पर, ये एक कुत्सित प्रयास है, इसके आगे कुछ नहीं। रामनवमी के दिन क्या दिल्ली में दंगे नहीं हुए थे? क्या किसी हिंदुस्तान के मीडिया चैनल ने अमित शाह को दोषी ठहराने की हिम्मत जताई थी क्या? अगर 3-3.5 महीने यहाँ पर दंगे जमुना पार हुए तो क्या किसी एक चैनल ने मोदी साहब या अमित शाह जी से एक सवाल पूछा? खैर, मोदी साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। अमित शाह जी से किसी ने पूछा कि भाई आप तो देश के गृह मंत्री हैं, देश की राजधानी है, और उसके बाद क्या हुआ? धमकी की बात आप कर रहे हैं। धमकी तो 2 नेताओं ने यहाँ दिल्ली वालों ने भी दी थी, और उनके ऊपर जब केस रजिस्टर हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस जज का, हाई कोर्ट के जज का तबादला कर दिया गया था। शायद देश भूला नहीं है उस बात को। क्या ये सच नहीं है? आज 2 ही दिन पहले रामेश्वरम कैफ़े में नड्डा जी के ने 15 दिन पहले जब कैफ़े पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पर बेंगलुरु में, बड़े बड़े बयान दिए गए। आज एनआईए ने बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता को पकड़ा हुआ है। आप धमकी की बात करते हैं? नहीं तो आलोक जी सुनिए, आलोक जी मेरा सवाल है, आलोक जी मेरा सवाल आप सुन लीजिए। एक मिनट, नहीं आप अपनी बात बोलिएगा, उसमें मेरे सवाल को जोड़ लीजिए, गौरव जी, आप मेरा सवाल जोड़ लीजिए। मैंने आपको पहले बार में बिल्कुल नहीं टोका था। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ममता बनर्जी के बयान से आप सहमत हैं, जो वो कह रही हैं, और जो एनआईए अगर कार्रवाई कर रही है तो एनआईए को कार्रवाई ना करने दें क्योंकि वो केंद्र में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है? देखिए, मैं एनआईए की ही बात कर लेता हूं। एनआईए ने एक कानपुर में रेल हादसा हुआ था 2014-15 में, और पूरी तरह से उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1 साल के बाद एनआईए ने वो पूरी तरह से जांच बंद कर दी। यही एनआईए पुलवामा की भी जांच कर रही है, आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यही एनआईए जो है 1 साल पहले उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड की सारी फाइलें लेकर दिल्ली आ गई थी, और मोदी साहब ने पूरा चुनाव कन्हैया लाल मर्डर पर लड़ लिया, लेकिन एनआईए ने कोई जांच पूरी नहीं की। एनआईए जांच अगर निष्पक्षता से करेगी तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। जब जांच निष्पक्षता से नहीं होगी, जब ये कठपुतलियां बन जाएंगी बीजेपी की सरकार की, तो सवाल उठेंगे। अब बात आती है दूसरी चीज। मैंने रामेश्वरम कैफे के ब्लास्ट की बात की, बीजेपी का एक व्यक्ति एनआईए ने उठाया हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के बयान पर नहीं बोला। कह रहे थे कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर फेल है। एक मिनट मैं उसमें भी आ रहा। यार गौरव जी मैं चुप तो नहीं हो गया, मैं छोड़ के तो नहीं चला गया, बोलने तो दो भाई। होम मिनिस्टर महोदय ने कर्नाटक के चुनाव से पहले ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे कर्नाटक में। उनके पास कहां से इनपुट था, जरा आप अजय आलोक जी से पूछ सकते हैं। सरेआम स्पीच दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी आज कठपुतली बना हुआ है। अब बात आती है आगाह करने वाली बात। अगर आपने कहा कि जो दंगा करे उसको जेल में डालो, अरे भाई जेल में डालने से पहले अगर कोई मुख्यमंत्री आगाह कर रहा है, उसके पास इनपुट का सवाल आप कर सकते हैं कि आपके पास इनपुट कहां से आया, लेकिन उसको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। कटघरे में आप एक मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को करते हैं, आप सवाल कीजिए, आपका मीडिया, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन आप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दें, ये गलत है। ममता बनर्जी को हमने कब कटघरे में खड़ा किया? यही सवाल तो पूछा कि किस एजेंसी का इनपुट है। अरे भाई मैं फिर कहूंगा, गौरव जी मैं फिर कहूंगा, मीडिया चैनल्स की जो आज लैंग्वेज है ना, वो ये है कि बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू और राम भक्त है, और सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी बीजेपी है, बाकी सब देशद्रोही। क्या बात कर रहे हैं इंप्रेशन देश एक बार भी बताइए जब हमने इसमें कहा, अगर कोई एक बार ही बताइए। हम आपका भी पक्ष रख रहे हैं, उनका गौरव जी एक मिनट, गौरव जी हाँ बोलिए अपनी बात। गौरव जी एक मिनट, गौरव जी मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हिंदुस्तान में कोई एक मुख्यमंत्री बताइए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर दंगे के केसेस हों। 1 दर्जन से ज्यादा केसेस उसके ऊपर हों तमाम तरह की चीजों के, और वो मुख्यमंत्री आज भी बना बैठा हो, और जिस प्रदेश में आपका स्टूडियो है वहीं का मुख्यमंत्री हो, उसका नाम आप बता दीजिए, मैं चुप बैठूंगा। बता सकते हैं आप अपने टीवी चैनल पर, जिसने अपने ही दंगों के केसेस को खत्म कराने के लिए कहीं पर वकालत की हो, कैबिनेट में जिसने प्रस्ताव पास करने के लिए प्रयास किया हो, आप नाम बता सकते हैं उसका?
अगर आप निष्पक्ष हैं तो नाम बताइए। नहीं, मैं चुप निष्पक्ष रहूंगा। मैं आपके सर्टिफिकेट से निष्पक्ष हूं नहीं, उसकी बात नहीं है। सबको मालूम है, अगर हमारा स्टूडियो जहां है तो सबको मालूम है कि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। बस ये तो खुली किताब है सर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, ममता दीदी अगर आगाह कर रही हैं, मेरा सवाल सुनिए, ममता दीदी अगर आगाह कर रही हैं तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी एजेंसियों को इनपुट दे और उन लोगों को जो साजिश कर रहे हैं उनको पकड़े? फिर दंगा हो जाएगा, उसके बाद पकड़ेंगे? नहीं, टीवी 9 को नहीं, एक मिनट, टीवी 9 को भाई दंगा जनता में होता है, 2 पक्षों में होता है, 3 पक्षों में होता है। अगर वो जनता में जाकर उनको आगाह कर रही है कि भाई किसी के बहकावे मत आना, लड़ाई मत करना, तो क्या मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं है वो? और अगर उन्होंने इनपुट दिए हैं कि नहीं, ये टीवी 9 को कैसे पता कि उन्होंने इनपुट नहीं दिए? हो सकता है उन्होंने अपनी जांच एजेंसीज को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट दिए हो सकता है इनपुट उन्हीं से आए हों। तो मैं वही कह रहा हूं, आप निष्कर्ष देकर आप जज मत बनिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल जज नहीं किया कि नहीं किया ना मुझे पता। गौरव भाई आप गौरव भाई पूरी कीजिए, फिर अजय आलोक बोलना चाहते हैं। 15 साल से टीवी डिबेट्स कर रहा हूं मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हम जज ना बने। अगर सवाल पूछना है तो सवाल पूछें, अपनी कोई स्टेटमेंट भी देनी है तो स्टेटमेंट भी दें, लेकिन केवल वो विपक्षी हैं इसलिए हम केवल कटघरे में खड़ा करें, ठीक नहीं। मेरे तीखे सवाल हैं। क्या हाई कोर्ट के जज को दिल्ली में नहीं बदला गया था? तमाम मीडिया हाउसेज में थू नहीं हुई थी बीजेपी की? और जवाब दीजिए अजय आलोक, जवाब दीजिए। ओके, अब आलोक, एक अजय जी सांसद और एक नेता का क्या वक्तव्य आया? आलोक शर्मा जी, अब अजय आलोक आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए। अजय आलोक। आलोक भाई, आपको भी याद होगा कि 2007 में मऊ के जो दंगे हुए थे, उसको भी हाल में विजुअल चला रहे थे जब मुख्तार अंसारी मारा गया था। उस दंगों में कैसे मुख्तार अंसारी पुलिस की जीप में बैठ के सबको रेटॉर्ट कर रहा था कि हिंदुओं को मारो, भगा दो यहाँ से, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने देखा, पूरे देश ने देखा मुख्तार अंसारी का वो वीडियो, पुलिस की जीप में बैठ के हिंदुओं को धमकी देने वाला वीडियो। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उसी मऊ दंगे के लिए योगी आदित्यनाथ जी गए थे मऊ में हिंदू पीड़ितों को देखने के लिए, जिस पर मुलायम सरकार ने उन पर दंगों का आरोप लगा दिया। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को आप दंगों का केस कहेंगे? वहाँ वो भड़काने गए थे दंगे। उल्टा राज्य सरकार ने उनकी वहाँ पे हत्या की साजिश कर दी थी, जिसमें पार्लियामेंट में आके वो रोए थे। कांग्रेस की सरकार थी, संरक्षण मांगा था स्पीकर से और स्पीकर ने आश्वस्त किया था कि आपको संरक्षण मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कोई सी बात तो कहीं पर जोड़ देंगे। उस प्रदेश मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिस प्रदेश में आपका स्टूडियो है। की सरकार, अरे उस मुख्यमंत्री के आने के बाद 2017 में आज तक यूपी में दंगों का डी भी नहीं हुआ। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है दंगों का डी करने की। और उस मुख्तार अंसारी को आप लोग सॉलिसिट करते थे। वही मुख्तार अंसारी जिसने आपके प्रदेश अध्यक्ष के भाई की हत्या की, अजय राय के भाई की हत्या की, उस मुख्तार अंसारी के बारे में आपका प्रदेश का प्रभारी अविनाश पांडे बोलता है उनकी मौत का हमें बहुत दुख है, बहुत दर्द है, हम उनके साथ खड़े हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग जाके उससे मिलते हैं। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर जिस तरह आप बंगाल में मौन रह रहे हैं, उसी तरह आप उत्तर प्रदेश में ही मौन रहते थे। यही कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश से साफ हो गए, अब बंगाल में भी साफ हो गए, क्योंकि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर मौन रहेगी उसको राजनीतिक दल कहलाने का हक नहीं है। और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां शासन रहेगा एक भी दंगा ही नहीं बचेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम एंटीसिपेटरी अरेस्ट करेंगे। हम क्यों मौका दें कि वो दंगा करने का मौका ले? ममता बनर्जी को आप कह रहे हैं कि इनपुट कहां गया, उनकी डिफेंड कर रहे हैं आप। चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? चुनाव में हम लोग एंटीसिपेटरी अरेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दंगों में आप जब जान दें कि रामनवमी में ये लोग न्यूसेंस वैल्यू हैं, हम पहले क्यों नहीं अरेस्ट करें उनको? लेकिन उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। इसी तरह साफ होते जाइएगा अपने कार्यकर्ताओं के हत्यारों के साथ, अगर खड़े रहिएगा ना, हर स्टेट में साफ हो जाइएगा। ठीक है, एक मिनट। नाजिया इलाही खान, नाजिया इलाही खान को आप बंगाल से आती हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा, रामनवमी, हिंदू मुसलमान, ये पिछले कई दिनों से या पिछले कई चुनावों में हमने देखा है। ये पॉजिटिव नोट पर बंगाल में बात क्यों नहीं हो रही है? ये दंगों की, रामनवमी की बात क्यों हो रही है? ममता बनर्जी को राम भगवान का नाम लेने से भी घिन्ना आती, उनको तकलीफ होती है। मैं मुसलमान होकर के अपने आप को सनातनी मुस्लिम बोलने पर गौरव महसूस करती हूँ। मैं भगवान राम की जब इतनी भव्य राम मंदिर की, भगवान राम की इतना खूबसूरत आयोजन हुआ, तब मैंने भी दीप जलाया। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की धरती पर रह करके प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जय श्री राम का नारा लगा करके जुलूस लेकर के नहीं निकल पाई, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी जेल भेजने की धमकियां देती हैं। यहाँ पर मुहर्रम का आयोजन।
कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सोमनाथ सिंह रॉय आप जवाब देंगे इसका, फिर मैं आलोक शर्मा के पास जाऊंगा, उनको कुछ कहना है जल्दी से 30 सेकंड। इस पे जवाब देने का क्या है? 30 काली सेकंड। लगाना है तो पूरा काली लगाओ, काली लगाओ, वो सच है कि नहीं है ये बात मत सोचो। बंगाल में गौरव जी हम लोग बहुत अच्छा हो, सिर्फ मैं आलोक जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आलोक जी आप प्रवक्ता है, जाइए आलोक सेंट्रल जी हैं यहाँ गवर्नमेंट पर, को बोलिए किससे बात यहाँ कर रहे पर हैं? गरीब आदमी 100 दिन का काम का रुपया नहीं मिल रहा है, उसको देने के लिए ममता बनर्जी ये संभाल लेंगे, दंगा नहीं होने देंगे, ये 100% कंफर्म रहिए। यहाँ पर आवास योजना का जो पैसा बाकी है उसको देने के लिए बोलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ पर दंगा नहीं होंगे, ममता बनर्जी संभाल देंगे। जितना दिन तक ममता बनर्जी है, सिर्फ ये ममता बनर्जी का बात नहीं है, बंगाल ऐसा ही जगह है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक आलोक साथ शर्मा, रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आलोक शर्मा के पास आते हैं। आलोक शर्मा 30 सेकंड, समय कम है। क्या कांग्रेस पार्टी को डर है कि अगर ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पर आया तो वो चुनाव हार जाएंगे? देखिए, डर नहीं होता है, जो भी चीज़ संविधान के अगेंस्ट होगी उसका कहीं ना कहीं देश नुकसान और खामियाजा भुगतता है लंबे टर्म्स में। जो लोग ईद और शमशान और कब्रिस्तान और होली और दिवाली और 80 और 20 की राजनीति करते हैं, वो लोग दुर्भाग्य से आज संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, तो देश के लिए डर जरूर है। सर 10, 20 और 80 की हो रही तो 16 और 84 की भी हो रही है। करेंगे हम, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सर 16 और 84 की भी हो रही है। एक मिनट, बिल्कुल 84 की भी बात कर सकते हैं। 84 के लिए हम, अरे भाई 84 की भी माफी मांगी गई, लेकिन 2002 की किसी के एंकर की हिम्मत नहीं है। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ नहीं पाए। 16 और 84 मतलब जो कह रहे हैं आपके नेता, 84:16 मतलब 84% वो आबादी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे भाई वो देखिए किस किसने क्या क्या कहा वो तो छोड़ दीजिए। बीजेपी के कौन कौन से नेता ने जहर उगला। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कब्र से एक संप्रदाय की लड़कियों को खोदकर निकालकर उनका रेप करेंगे। अगर हिम्मत हो तो नाम बता दीजिएगा, कहिएगा तो मैं स्टेटमेंट भेज दूंगा। अब मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो एंटीसिपेटरी अरेस्ट क्यों नहीं हुई थी? ठीक है, ओके, 3-3.5 महीने तक जल्दी क्यों चले वो? जल्दी से जेएनयू और जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हुड़दंग हुआ, उसमें एंटीसिपेटरी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? चलिए अजय आलोक जवाब दीजिए। नाज़िर अलाई खान, समय खत्म हो चुका है। अजय आलोक 30 सेकंड, ओके, शूट करता है वो करते हैं 30 सेकंड। और पूरे चुनाव को एक नैरेटिव में लाना हिंदू मुस्लिम, ये पूरा प्रयास शुरू हो गया। जब जेएनयू में सेडिशन का केस लगाया, जब जेएनयू में सेडिशन का केस लगाया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार और कांग्रेस साथ में मिलकर फाइल दबा के बैठ गई ताकि प्रोसिक्यूशन नहीं हो सके। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारों के साथ राहुल गांधी जाके जेएनयू पे खड़े हो गए, और तब आलोक शर्मा आप बहुत चुप थे, तब आपसे आवाज नहीं निकली। ये अक्सर यही होता है, भारत तेरे टुकड़े होने वाले के साथ खड़े हो जाएंगे। कोई दुधारू गाय की लात खाने को तैयार हो, कोई दुधारू गाय की लात खाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वोट का सवाल है। आप लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया है, ठीक है, इसलिए आने वाले 30-40 साल तक आप नहीं आने वाले।